अवतल दर्पण में आज हम लोग सिद्ध करेंगे F बराबर r/2। अवतल दर्पण में क्या प्रूव करेंगे? F बराबर r/2। F क्या है? फोकस दूरी। F क्या है आपका? फोकस दूरी, स्मॉल f रहता है फोकस दूरी। और r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो सिद्ध क्या करना है कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। फोकस जो दूरी F क्या है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो फोकस जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये हमने L जो है एक जो है दर्पण हमने बना लिया है जिसका प्रिंसिपल फोकस जो है ध्रुव जो है इसका पोल वो P है, प्रिंसिपल फोकस जो है हमारा F है, इसका वक्रता जो केंद्र है वो C है। C वक्रता केंद्र हो गया, P ध्रुव हो गया, F जो है इसका फोकस प्रिंसिपल फोकस हो गया। इस दर्पण के प्रधान अक्ष C और P ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो सीधी रेखा है ये है प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर AB एक आपतित किरण आ रही है जो B बिंदु से सीधे जो है F से होते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब AB आपतित किरण है, BC जो है आपका अभिलंब हो गया और B से जो है ये वाली जो लाइन जा रही है ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब P और F के बीच की जो दूरी हो गई वो हो गई फोकस दूरी F। P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी और P से C के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R। वक्रता त्रिज्या R हो जाएगी। प्रूफ क्या करना है? F बराबर r/2। देखिए अब इसको समझेंगे। अगर दर्पण अवतल है, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर अगर AB किरण आ रही है, ठीक है, तो AB किरण जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कोण का बनाएगी I, और ये जो परावर्तित किरण है ये लंब के साथ क्या कोण बनाएगी? R। तो कोण ABC बराबर होगा कोण CBF के। ABC जो ऊपर वाला कोण है वो किसके बराबर होगा? CBF के, इस वाले कोण का। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्यों, कैसे बराबर है? तो I बराबर क्यों हो? R के। ABC आपतन कोण है, CBF परावर्तन कोण है, तो आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण ABC परावर्तन कोण CBF आपस में बराबर है। दूसरा, ये वाला जो आपतन का कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई लाइन ऐसे काटती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण से ये अगर एंगल I है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो ये वाला एंगल I है तो ये वाला एंगल भी हम I लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला एंगल क्या है? ABC। फिर से उसी एंगल को लिखना है, ABC बराबर कोण, ऊपर वाला कोण क्या है? ABC। ये वाला कोण क्या है? BCF। कोण BCF। ये हो गया इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन में मैंने क्या लिखा था? ABC, ये वाला जो एंगल है वो CBF इस वाले एंगल के बराबर है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन हमने बनाया है उसमें ये लिखा है कि ABC जो है वह CBCF के बराबर है, इस वाले एंगल के। ये कैसे? अंतः एकांतर कोण से। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों का क्या बराबर है? इसी के बराबर ई है और इसी के बराबर ई है। इसी के बराबर, ये 45 है तो ये भी 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। इक्वेशन 1 बोल रहा है कि ये 45 है तो ये 45 है। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है कि ये 45 है तो ये भी 45 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर है। तो इक्वेशन 1 2 की अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का LHS तो बराबर है, RHS दोनों का बराबर होगा। तो कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF के। दोनों का LHS बराबर है, मैंने दोनों का RHS बराबर कर दिया है। CBF बराबर BCF। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो उसके सामने वाले भुजाएं भी बराबर होगी। ऐसा त्रिभुज का रूल होता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है तो उनके सामने वाले भुजाएं बराबर होगी। अब देखना हमें है कि CBF
इस वाले कोण की बात हो रही है। तो सी बी एफ के सामने क्या भुजा है, सी एफ बराबर बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, इसके सामने ये वाला कोण की बात हो रही है, बी सी एफ, ये वाला कोण की बात हो रही है। तो इस कोण के सामने भुजा क्या है, बी एफ, बी एफ। अब सी एफ जो हमारा सी एफ है, तो दर्पण में कोई भी जो दूरियां होती है वो हम लोग ध्रुव से नापते हैं। सी से एफ के बीच की तो दूरी ना पाएगी नहीं, सी से एफ की जो दूरी है वो हम नहीं नाप सकते हैं। तो सी एफ के बदले क्या लिखना होगा, यही आपको समझना है। सी एफ के बदले हमको लिखना होगा पी सी माइनस पी एफ। हम क्या करेंगे, सी से एफ का दूरी निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए पी से सी पहले नाप लेंगे, क्योंकि कोई भी दूरी ध्रुव से नापनी है, पी से ही नापना है। तो पहले पी से क्या करेंगे, सी नाप लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, पी एफ घटा देंगे। पी से सी नाप करके उसमें से पी एफ घटा देंगे तो हमको सी एफ का मान निकल जाएगा। तो सी एफ के बदले क्या लिख देंगे, पी सी माइनस पी एफ, पी एफ, पी सी माइनस कितना, पी एफ घटा दिया। अब दूसरा क्या है, बी एफ, बी एफ। देखो अब ये दर्पण जो है ज़्यादा तो टेढ़ा होता नहीं है, दर्पण तो काफ़ी कम टेढ़ा होता है, और ये किरण भी उतनी भी दूर ना है। ये फिगर चूंकि बड़ा दिखाया गया तो इसमें रेज को काफ़ी ज़्यादा दूर दिखाया गया है। ये रेज मान लो कि यहाँ पर आ रही हो, ये रेज समझो ऊपर वाली रेज अगर यहाँ आ रही हो, तो यहाँ जब ये किरण आई, मतलब क्या है कि अगर बी बिंदु किसके करीब में हो जाए, पी के, तो ये वाला जो हमारा साइड है, ये वाला जो हमारा साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगा। ये वाला कब, जब बी बिंदु हमारा काफ़ी बी के क्या हो, नियरेस्ट हो, तो ये वाला साइड हमारा किसके बराबर, मतलब बी कहाँ पर पहुँच जाए, पी के पास। तो ऐसा अगर दर्पण में जो कर्व है अगर ये बहुत कम हो, मतलब दर्पण की जो गोलाई है वो बहुत अगर कम हो, तो बी बिंदु किसके करीब में होगा, तो पी के करीब हो जाएगा। तो जो हमारा बी एफ है, जो हमारा क्या है बी एफ, वो बी एफ किसके बराबर हो जाएगा बताइए, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो बी एफ के बदले हम क्या लिख देते हैं, पी एफ। क्यों भाई, बी पी के नजदीक है, क्या है, नजदीक है। कौन किसके नजदीक है, बी जो है वो पी के नजदीक है। तो जो हमारा बी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे पी से सी, अब जो वैल्यू है उसको भर देना है। पी से सी के बीच की दूरी क्या है, पी से सी के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो आर लिख दिया हमने, पी सी का मान आर भर दिया। यहाँ देखेंगे पी से सी का मान हमने भर दिया आर, दर्पण की त्रिज्या हमने भर दिया आर। पी से एफ का डिस्टेंस, पी से एफ का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एफ है, फोकल लेंथ है, एफ भर दिया बराबर पी से एफ का डिस्टेंस क्या होगा, पी से एफ का डिस्टेंस, तो पी से एफ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एफ हो जाएगा, हो जाएगा एफ। पी से एफ का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ध्रुव से प्रधान फोकस के बीच की दूरी हो गई, फोकस दूरी एफ हो जाएगा। तो पी से एफ का डिस्टेंस देख लेंगे, पी से एफ का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एफ है, और पी से सी का डिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये माइनस जो है आर एफ जो है उधर जा करके प्लस हो जाएगा। तो आर बराबर हमें क्या मिलेगा, ये माइनस उधर जा करके प्लस एफ हो जाएगा। तो एफ अब प्लस कितना, पहले से ये एफ है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, तो आर बराबर कितना मिलेगा, 2f। अब यहाँ से हम f का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से f का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, f का वैल्यू क्या होगा, r/2 हो जाएगा। f बराबर कितना मिलेगा हमें, यहाँ से f का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आके डिवाइड कर देगा ना, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। सिमिलरली इसी प्रकार से हम जो है उत्तल दर्पण के अंदर भी देख सकते हैं। उत्तल दर्पण में भी सेम यही कंडीशन होगा, बस उसमें क्या होता है एक इक्वेशन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उसमें भी ऐसे ही f बराबर r/2 प्रूव करेंगे। कभी कभार ये भी पेपर में इतना ही दे देता है, r बराबर 2f, ठीक है।